ब्रिगेडियर अहमद सईद दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये तमाम तर सूरत हाल जो भारत के हवाले से पॉलिसीज़ अपनाई गई, उसके बाद पाकिस्तान के जो वुज़रा हैं, वफाकी वुज़रा, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस बात को यकीनी बनाया गया कि भारत की जो भी पॉलिसीज़ हैं हम उस पर उसी तरह का रद्द-ए-अमल देंगे। क्या समझते हैं आप, पाकिस्तान की इस वक्त समत कहाँ को है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है उसके जो अलामिया जारी हुए, मैं समझता हूँ कि मुंह तोड़ जवाब है। एट द सेम टाइम इंतहाई जिम्मेदार स्टेटमेंट जारी की गई है कि जिसमें कोई ऐसी ऑफेंसिव बात नहीं है कि जिससे कि ये लगे कि पाकिस्तान जंग की तरफ जा रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया की जो आबी जारियत है उसको एक्ट ऑफ वॉर बड़े क्लियर वर्ड्स में विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स पोजीशन ली गई है। और मजीद ये कि आपने जो इंडिया ने किया है उसका टिट फॉर टैट पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के प्लेटफॉर्म से किया, तीन चीजों से मजीद ऐड की है। वन, कि जो अभी जो जारियत है, जो सिंतास जो मुआहदा उसे जो एप्रोकेट करना है उसे निकलने की बात की, उसको बड़े क्लियर वर्ड्स में एक्ट ऑफ वॉर बोला है। सेकेंडली, पाकिस्तान ने कहा हम रिस्पॉन्ड करेंगे और रिस्पॉन्ड करने के लिए हम कंप्लीट जो नेशनल पार्क का हमारा फुल स्पेक्ट्रम है, फुल स्पेक्ट्रम में क्या क्या चीज आती है आपके नेशनल पार्क में, कन्वेंशनल ताकत आपकी और अनकन्वेंशनल ताकत भी, लेकिन विदाउट मेंशनिंग कि हम किस तरह के रिस्पांस जनरेट करेंगे, फुल स्पेक्ट्रम की बात करके इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया। इकोनॉमिकली इंडिया को फील कराने के लिए कि 2019 में भी जब हमने इंडियन ओन और इंडियन एयरलाइन के एयरक्राफ्ट को अपनी फजाई हदूद से मना किया और यहाँ हमको बैन किया था, तो इंडिया को लगभग $1 बिलियन का नुकसान चंद दिनों के अंदर हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा वाज़ेह, बड़ी ठोस और बगैर वर्ड्स को मिन्स किए हुए पोजीशन ली है। और मैं नहीं समझता कि दो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स को इस तरह की जो है जिस तरह आपस में जंग करनी चाहिए। और अभी बिहार के अंदर जो मोदी ने स्टेटमेंट जारी की है एक पब्लिक गैदरिंग में, कि जो कि प्योरली हिंदू डोमिनेटेड आरएसएस के पैराकारों की वो जो मीटिंग थी, क्योंकि ये इजलास था या उसको जलसा छोटा सा कह लें, वो सारे हिंदू एक्सट्रीमिस्ट येलो ड्रेस के अंदर थे जो आरएसएस की पहचान है। तो लिहाजा एक्सट्रीमिस्ट लीडर ने एक्सट्रीमिस्ट अपने जो पैरोकार हैं उनके साथ स्टेटमेंट जारी करते हुए पाकिस्तान को खुली धमकी दी है। तो मैं कहता हूं कि अब आए उस धमकी के ऊपर अमल करके देखें। 2019 में जैसे मैंने पहले कहता हूं कि आपको अभिनंदन को चाय पिला के भेजा था, इस वक्त बिस्किट और पेटीज भी खिलाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम जुर्रत करके देखें, पाकिस्तान चीफ आर्मी स्टाफ ने जो कन्वेंशन हुआ था ओवरसीज का, बड़ी वाज़ेह पोजीशन दी थी अपने कश्मीर के हवाले से और रिस्पांस जनरेट करने के हवाले से। कश्मीर हमारी शहरक है, क्योंकि अभी जितने हमारे जराए हैं वो इंडिया के कश्मीर के थ्रू फ्लो करते हैं। सिंतास मुआहदा इंटरनेशनल है, उसमें यूनिलैटरली आप ड्रॉ कर ही नहीं सकते हैं। वर्ल्ड बैंक उसका जो है वो उसका गारंटर है, और मैं नहीं समझता कि उसको किसी सूरत भी वो उस पर अमल कर पाएगा। तो वी आर वेटिंग। खुदा न खास्ता अगर इंडिया ने कोई जारियत करने की कोशिश की तो रिस्पांस जनरेट करने के लिए पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस जो कि बैटल हार्डन है वो हम वक्त तैयार हैं और कौम को मायूस नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, जैसे अभी आपने सिंतास मुआहदे की बात की, तो बिल्कुल एक तरफा तो उस पर किसी तरह का डिसीजन इंडिया लेने की पोजीशन में नहीं है, ना ही ले सकता है। लेकिन पाकिस्तान किसी इंटरनेशनली फोरम पर अब ये बात होगी, वहां पे मामला उठाएगा, क्योंकि जाहिर है वर्ल्ड बैंक और दूसरे जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं वो इसके गारंटर हैं, तो वहां पर यह बात होनी चाहिए। और एक जिम्मेदार रियासत होने के हवाले से पाकिस्तान ने भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया बाकी जो इकदाम इंडिया ने किए। लेकिन सिंतास मुआहदे के हवाले से स्पेसिफिकली उन फोरम से रुजू करना ज्यादा बेहतर नहीं होगा? जी बिल्कुल। पाकिस्तान तमाम सफारतकारी के से पहले माजी के अंदर भी इंतहाई रेस्ट्रेंट अप्रोच के साथ चलता रहा, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन जब किसी मुल्क की सिटी में होते हैं तो फिर उसको थ्रेटनिंग स्टेटमेंट्स दे वो किसी भी लेवल की कॉन्फ्लिक्ट को स्पाइरल अप कर सकता है। पाकिस्तान उसको अवॉइड करने के लिए इंडिया के साथ कॉम्पोजिट डायलॉग में एंगेज हुआ, जो इंडिया ने ही तो अब से 9 साल पहले उसको फ्रीज किया था। अब मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की जो बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे, यूनाइटेड नेशंस के पास जाएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम बात को भी याद रखें कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्योंकि उनके पास इम्प्लीमेंटेशन फोर्सेस नहीं है, लाइक फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है कि जिसने नेतन्याहू को गिरफ्तार करने के वारंट जारी किए हुए हैं, उसको गिरफ्तार नहीं कर सके। तो लिहाजा अगेन दिस माइट इज राइट वाली बात चल रही है, एक रियल पॉलिटिक की बात चल रही है, वो जिसके हाथ में वो लाठी उसकी वाली बात चल रही है। तो पाकिस्तान को जो इस वक्त चीजें महफूज किए हुए हैं वो उसकी बैटल हार्डन आर्म फोर्सेज हैं, उसकी न्यूक्लियर डिटरेंस है,
اس کی ایبلڈ ملٹری لیڈرشپ ہے، ایک جو کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اور سب سے بڑھ کے جو 65% جو ہماری یوتھ ہے وہ خاص کر کے، اور عام طور پہ ہماری جو 25 کروڑ کی عوام ہے وہ اپنے جب بھی اس طرح کی موقع آتا ہے تو جو بھی کوئی انٹرنل ڈومیسٹک پولیٹیکل جو بھی ڈفرینسز ہوں وہ پاکستان کے کلمے کے ساتھ پاکستان کے جھنڈے تلے متحد ہوتے ہیں. انڈیا کو اس کو اچھی طرح اس کو اندازہ ہے، یہ طرف اپنیاں ضرور دے رہا ہے. اگر 2019 کی طرح ایڈونچر کیا اور بالا کوٹ میں آ کے جیسے اس نے 2 کوے اور 1 درخت ہمارا گرایا تھا، اس کے ریسپانس میں ابھی لندن کو یہاں سے جس طرح اس کو عظیمت اٹھانا پڑی، اپنے جہازوں کو خود گرایا ان لوگوں نے، ایک ٹریکٹر سائٹ کا ایک علم تھا، تو لہٰذا اس سے جو سخت ریسپانس اس پر جنریٹ کریں گے. پاکستان وار نہیں چاہتا ہے، لیکن پاکستان نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ کے اعلامیہ ہیں وہ انتہائی کیلکولیٹڈ ہے، بغیر ورڈ مینس کیے. لیٹ می اگین سے کہ ہم نے کہا کہ ایکٹ آف وار ہوگا اگر آبی جاریت ہوئی، تو لہٰذا پاکستان بہت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کر رہا ہے اور دنیا اس کو واچ بھی کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے اوپر پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک پریشر بلڈ ہوگا انٹرنیشنل آرگنائزیشن اور گلوبل پارٹس کی جانب سے بھی، اور اللہ اس سیکٹر کو جنگ سے محفوظ رکھے، کیونکہ 2 نیوکلیر ویپن اسٹیٹ جب جنگ میں جاتی ہیں تو پھر کنفلکٹ کو اسپائرل اپ ہونے سے روکنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. انڈیا کو اپنی جو ایک جنگی جو کہتے جنون سر پہ تاری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اپنے ڈومیسٹک آڈینس جو ہے پبلک جو 1.5 ارب کے قریب ہے وہ اپنے اس کو اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو سمجھائے، اور وہاں پہ پروٹیسٹ آلریڈی جو ہو رہے ہیں اس کو مزید جو اس کو روکیں، کیونکہ پھر پاکستان کے پاس تمام آپشنز ہیں. جیسے کہ آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے بھی کہا کہ نیشنل پارک کا فل اسپیکٹرم یوز کیا جائے گا کسی بھی قسم کی جارحیت کا جواب دینے کے لیے. تو بڑی واضح قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے. آئی تھنک اس کا بڑا پازیٹیو امپیکٹ جائے گا انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی اور انڈین ڈومیسٹک آڈینس کے اوپر بھی. جی بالکل، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان منہ توڑ جواب دینے کی پوزیشن میں ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے بریگیڈیئر احمد سعید صاحب، آپ کا بہت شکریہ.